नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। कि आने वाला साल हमारे जीवन सबकी खुशियों से भर दें। भगवान माता रानी सबको आशीर्वाद दें कि हम सब कुशल से रहें और सुख समृद्धि बनी रहे। आने वाले साल में हम लोग बहुत ग्रोथ करें। आज हम दोपहर को अपने धर्मपत्नी अपने बच्चों के साथ मैं माता रानी को दर्शन करने के लिए दरियाई बाई माता मंदिर गए और वहाँ पे हम माता रानी का दर्शन किए। तत्पश्चात हम लोग वहाँ से आते समय बहुत नैसर्गिक चीज़ें हम लोगों ने देखा। पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उबड़ खाबड़ रास्ते और बहुत सुंदर नैसर्गिक था। कुछ तो गांव ऐसे दिख रहे थे कि जो पहाड़ से कम 200 मीटर नीचे हरे भरे रास्ते में। फिर हम लोग वहाँ से आते समय निगोज आए। निगोज में मणगंगा माता का हम लोग दर्शन किए। यहाँ पे 2 मंदिर है। ये प्रकृति का बहुत अद्भुत जगह है जहाँ पे हमें कुंड, नेचुरल कुंड, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। आप सब से मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप सब भी निगोज आइए और माता रानी का दर्शन करिए। बहुत जागृत देवस्थान है। यहाँ पे 2 मंदिर है, एक नदी के लेफ्ट और एक नदी के राइट। वहाँ पे हम बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। एक झूला ब्रिज है जिसपे आप आके घूम सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। उसके जब हम यहाँ पे मंदिर 2 डिस्ट्रिक्ट में बना है। एक तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, नदी के इस पार, और नदी के उस पार अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कुकड़ी नदी के किनारे तट पे स्थित मंदिर है। मणगंगा माता का मंदिर है। माता रानी यहाँ अपने वास्तविक रूप में विराजमान हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अद्भुत मन को शांति मिलती है। जय माता दी। दर्शन होने के बाद मैं भी बाहर आया। बाहर आके बैठा हूँ, शांत प्रसन्नचित्त। बहुत अच्छा जगह है, नेचुरल जगह है। साइड में नदी, मंदिर, कलश, सब कुछ प्रकृति का और निर्मित का अद्भुत संगम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हम सब आपसे अनुरोध करते हैं, जब भी आपको समय मिले माता रानी का दर्शन के लिए आइए। मन को शांति पाइए, सुख मन भरा रहे। माँ शब्द एक बहुत ही अमूल्य शब्द है। माँ की ममता बोलते हैं ना, माँ की छाया जिस पे बनी रहती है वो सुख समृद्धि उसके पास हर समय रहता है। माँ का प्यार, माँ का दुलार। एक माँ हमें जन्म देती हैं और एक माँ जो हमें पालन करती हैं। हम जिंदगी में कितनी भी मुसीबत में फंसे रहें, माँ का नाम, माँ की आराधना करने से मन प्रसन्नचित हो जाता है। हर किसी को दुनिया में माँ नसीब नहीं रहती है। जिनकी नसीब में माँ है, माँ का सम्मान करिए, माँ को प्यार दीजिए। क्योंकि जब आप बोलना नहीं जानते थे, जब आपको बोलने नहीं आता था, तो माँ आपकी सब बातें समझती थी। बड़े होने के बाद लोग बोलते हैं माँ आप नहीं समझती हो। अरे जब तुम इतना छोटा सा था ना, माँ बोलती थी मेरा लल्ला है, मेरा बाबू है। तुम बोलते हो हाँ हाँ। छोटी छोटी तूतली भाषा में हम आवाज़ करते हैं। माँ हर भावना समझ जाती है कि बच्चे को कब भूख लगा है, कब उसको भोजन चाहिए, कब दूध चाहिए, कब पानी चाहिए, उसको क्या तकलीफ है। माँ बिना रोए उसको समझ में आ जाता है कि अरे इतना समय हो गया, माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और वही बच्चा बड़े होने पे बोलता है आप मेरे लिए किए ही क्या हो। माँ को जब आप
तकलीफ में रहती है। जब छोटे रहते हैं आप गीला कर देते हैं, बिस्तर गीला हो जाता है, तो माँ क्या करती है कि अपने गीले पे सो जाती है और आपको सूखे पे कर देती है। और इस माँ को जब आप कोई बोलता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो माँ का दिल टूट जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो देवी माँ हैं, हमारा पालन पोषण सब कुछ करती हैं। जब हम कहीं असफल हो जाते हैं, कोसने लगते हैं कि सब कुछ करके क्या फ़ायदा, ये तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, इसमें तो हमारी मुसीबत कम नहीं हो रही है। अरे कहीं आपने ये सोचा है कि माँ का इतना सम्मान है, प्यार है, तो आप इतना समृद्ध बनते जा रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रहा है। यदि ये नहीं करते तो क्या होता? आपने कभी सोचा है? माँ तो माँ होती है, तो अपने कर्म वचन से ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा काम मत करिए कि जिससे माँ बाप का दिल दुखे। माँ के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमें कोई सहारा देने के लिए नहीं रहता है ना, तब से मेरे को माँ पाल के बड़ा करती हैं। सीधे से शब्दों में लोग बोल देते हैं ये तो उनका कर्तव्य है। कर्तव्य तो सबका है। आप भी अपने माँ के बच्चों के लिए, माँ के लिए करो। उन्होंने किया आपके लिए, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता? तो माँ का सम्मान, माँ की मर्यादा, ये हमारे लिए पूजनीय है। माँ जैसी भी हैं हमारे लिए पूजनीय। इसलिए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि माँ का सम्मान हमारे जीवन के लिए बहुत ऊंचाइयों को पहुँचाने के लिए, उनके पास बूढ़ी माँ का हाथ कांपते हुए भी आशीर्वाद देगा ना, तो वो पहाड़ पे पहुँचने के लिए आपके लिए, काबिलियत के लिए कम नहीं है। इसलिए आप सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, माँ का सम्मान करिए, माता रानी का सम्मान करिए। कभी माँ किसी की बेटी रहती है, कभी भी किसी की बहू बनती है, किसी की माँ बनती है, किसी की दादी बनती हैं। उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन जिस भी रूप में रहती हैं वो माँ तो माँ ही रहती है। चाहे वो मंदिर की माँ हो या चाहे हमारे घर की माँ हो, हमें अपनी माँ का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी रक्षा करें। हमारे मन कर्म वचन से किसी से भी माँ को तकलीफ नहीं हो। आज नववर्ष में मैं आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने माँ का सम्मान करेंगे। आइए वचन लेते हैं, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माता दी।